उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। जिम्मेदार बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस है। उत्तर प्रदेश में विकास करने के लिए हर चुनाव में बात होती है। जब जब चुनाव होता है तब तब उत्तर प्रदेश में विकास करने की बात होती है। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक नहीं है। हम आप उत्तर प्रदेश की जनता को आज जागरूक करते हैं। विकास करने के लिए हवा में विकास नहीं होता है। विकास हवा में नहीं होता है। विकास मुंह से कहने से नहीं होता है। विकास खनिज भंडार से होता है। खनिज भंडार, खनिज भंडार में क्या क्या आता है, हम अपने उत्तर प्रदेश की जनता को जागरूक करते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, यूरेनियम, प्लेटिनियम। आज हमारे भारत देश में इतना ज़्यादा खनिज भंडार है, इतना ज़्यादा खनिज भंडार है, उतना खनिज भंडार चीन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, रूस में नहीं है। लेकिन खनिज भंडार निकालने वाला उत्तर प्रदेश में, भारत देश में कोई नेता नहीं है। भारत माता सपूत पार्टी है। भारत माता सपूत पार्टी खनिज निकालने के लिए उत्तर प्रदेश में 4 साल से चुनाव लड़ती चली आ रही है और चुनाव हारती चली जा रही है। और सन 2006 से लेकर और सन 2021 और 22 तक उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा मिलता जा रहा है। गरीबी उत्तर प्रदेश में फैलती जा रही है। प्रदेश पलायन उत्तर प्रदेश से करोड़ों 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 की संख्या में होती जा रही है। किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी, नालायक पिता अपने बेटे को गुजरात, मुंबई, दिल्ली में मरने के लिए छोड़ दिया है। सब लोग जानते हैं कि गुजरात, मुंबई, दिल्ली में प्रदूषण 20,000 गुना उत्तर प्रदेश के गांव से अधिक है। गुजरात, मुंबई, दिल्ली में प्रदूषण 20,000 गुना अधिक है और उत्तर प्रदेश के गांव में बहुत कम है। हमारा उत्तर प्रदेश का नौजवान जो गया है करोड़ों करोड़ों की संख्या में, वहाँ जलता हुआ ढेरों कचरा, हजारों हजारों ट्रक का कचरा सन 2006 से लेकर सन 2021 तक सुलगता चला आ रहा है। धुआं निकलता चला आ रहा है गुजरात, मुंबई, दिल्ली में, और वहीं हमारा उत्तर प्रदेश का करोड़ों नौजवान धुआं के सामने खड़ा होकर फैक्ट्री में काम कर रहा है। उम्र आधी हो जा रही है। माता पिता को खबर नहीं है। बेरोजगार के माता पिता को खबर नहीं है। प्रवासी मजदूर गुजरात, मुंबई, दिल्ली में प्रदूषण, धुआं नाक से खींच रहा है, फेफड़े में, आधी उम्र हो रही है, खून पानी बन रहा है और नालायक पिता घर पर घूम रहा है, बेटे को परदेश भेज दिया है। अब बाप क्या कर रहा है, प्रवासी मजदूर का, बेरोजगार का, ये सब जानते हैं। हम इसे आगे नहीं बताना चाहते हैं कि क्या बाप क्या कर रहा है, पिता क्या कर रहा है गांव में। अब बेटा, सब जानते हैं कि बेटा जो है गुजरात, मुंबई, दिल्ली में गया है, पैसा कमाने के लिए गया है और प्रदूषण फेफड़े में लेने के लिए गया है, कोरोना बीमारी से मरने के लिए गया है। हजारों हजारों की संख्या में प्रतिदिन गुजरात, मुंबई, दिल्ली में उत्तर प्रदेश का नौजवान मर रहा है। एम्बुलेंस से बॉडी नहीं आ रही है। इसलिए 65,000 रुपया कौन देगा? कौन देगा? सरकार 65,000 रुपया नहीं देती है। हम सरकारों से मांग करते हैं, गुजरात, मुंबई, दिल्ली के सरकारों से मांग करते हैं,
उत्तर प्रदेश के योगी सरकारों से मांग करते हैं। प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में गुजरात, मुंबई, दिल्ली में आकस्मिक मौत होकर दम तोड़ दे रहा है। 20-20 हजार रुपया हर प्रवासी मजदूरों के माता पिता को दिया जाए, नहीं तो सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार को हराएंगे। तो देखिए, समझिए, सोचिए, समझने की बात है, सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश में इस बार भी उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर खुदरा व्यापारी के साथ बड़ा धोखा करने वाली हैं पार्टियां। नेताओं ने बड़ा धोखा करने के लिए योजना बना रहे हैं। सब लोग कहेंगे विकास होगा, कोई नहीं कहेगा कि विनाश होगा। सब कहेंगे पार्टियां विकास होगा, कोई पार्टियां नहीं कहेंगी कि विनाश होगा। कोई पार्टियां तो कहेंगी नहीं विनाश होगा, विकास करने की बात कहेंगे। लेकिन हम आपको जागरूक करते हैं, आपको हम सुझाव देते हैं। उनसे पूछिएगा कि भारत माता सपूत पार्टी लोहा भंडार, खनिज भंडार, लोहा में तमाम प्रकार के भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, कोयला और यूरेनियम, प्लेटिनियम, सोना, चांदी वगैरह वगैरह पाए जाते हैं। तो हम उसी को खनिज भंडार कहते हैं। तो इनसे पूछिएगा, सरकारों से पूछिएगा, देश के पार्टी के नेताओं से पूछिएगा कि बिना लोहे की खदान की खुदाई किए कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा, कैसे उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो जाएगी। तो भारत माता सपूत पार्टी इसीलिए 4 साल से पार्टी बनाई गई है। पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता से हम समर्थन मांगते हैं, वोट मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं, तन मन धन से समर्थन मांगते हैं। भारत माता सपूत पार्टी नई पार्टी है। हम उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर खुदरा व्यापारी से समर्थन मांगते हैं कि हमारा हाथ इतना मजबूत करिए, हमारा हाथ इतना मजबूत करिए, हमें इतना शक्ति उत्तर प्रदेश दे, हमें उत्तर प्रदेश की जनता इतनी शक्ति दे कि हम सरकार में आ जाएं और लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक की खदान की खुदाई कर दें और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में किसान की ज़मीन करोड़ों रुपया में हम खरीद लें और खरीद करके गांव में 3 बीघा में हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा दें और 12,000 रुपया आधे गांव को हम नौकरी दे दें, आधे उत्तर प्रदेश को हम 12,000 की नौकरी दे देंगे। हमको इतना शक्ति दे उत्तर प्रदेश की जनता कि हम खदान की खुदाई करके उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री लगा करके और पैसा किसान की ज़मीन खरीद करके हम यहाँ जो है आधे गांव को नौकरी दे दें और आधे उत्तर प्रदेश को नौकरी दे दें। लगभग 3 करोड़ हम नौकरी देना चाहते हैं। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ मजबूत करने के लिए मदद मांगते हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम किसान मजदूर खुदरा व्यापारी को अमीर दलित से अमीर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान मजदूर खुदरा व्यापारी 15 साल से सन 2006 से लेकर सन 2021 तक दरिद्र होता जा रहा है। इसलिए कि सरकारों ने खनिज भंडार की खुदाई करने की बात नहीं करती है, सिर्फ हवाई में विकास का सपना दिखाती हैं सरकारें। सरकारों का हम कड़ी आलोचना करते हैं। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हम आलोचना करते हैं, नेताओं की आलोचना करते हैं, इसलिए कि इनसे दूरी बनाए रखिए, इनके जाल में मत फंसिए। ये लोग जातिवाद करना जानते हैं लेकिन खनिज भंडार की खुदाई करना नहीं जानते हैं। अगर इस बार भारत माता सपूत पार्टी की सरकार सन 2022 में आप लोग हमारी सरकार बनाते हैं तो हम खदान की खुदाई पहले करेंगे, लाखों ट्रक लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक उत्तर प्रदेश के गांव में लाएंगे, नरेगा को बंद करेंगे। नरेगा के कारण आज प्रवासी मजदूर गुजरात, मुंबई, दिल्ली मजबूर होकर जा रहे हैं। नरेगा बंद नहीं कर पा रहा है, नरेगा प्रदेश पलायन को नहीं रोक पा रहा है। इतना खराब नरेगा सिस्टम है, इतना खराब नरेगा सिस्टम है। नरेगा की जगह अगर लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाई गई होती तो प्रदेश पलायन नहीं होता,
तो महानगरों में भारी से भारी संख्या में, महानगरों में गुजरात, मुंबई, दिल्ली में भारी से भारी संख्या में भीड़ नहीं होती। जब भीड़ नहीं होती तो कोरोना बीमारी की उत्पत्ति नहीं होती। आज कोरोना बीमारी फैल रही है तो भीड़ भाड़ के कारण गुजरात, मुंबई, दिल्ली में फैल रही है। और संसार में कोरोना बीमारी फैल रही है तो महानगरों के भीड़ भाड़ के कारण कोरोना बीमारी फैल रही है। और कचरा का जलता हुआ धुआं रात दिन सुलग रहा है, उसके कारण कोरोना बीमारी फैल रही है। अगर इस बार भारत माता सपूत पार्टी की सरकार आप लोग बनाएंगे, सहयोग करेंगे, तो हम पहले शपथ लेने के बाद पहले जो है कि लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए किसान की ज़मीन की खोज करेंगे। 3 बीघा हमें हर गांव में ज़मीन चाहिए मिनी फैक्ट्री लगाने के लिए। और जिला में एक फैक्ट्री लगाएंगे, 40 बीघा में लगाएंगे। सिर्फ एक चिमनी एक जिला में रखेंगे, वहाँ लोहा गलाया जाएगा। गांव में लोहा नहीं गलाया जाएगा। गांव में लोहा हर गांव में गलाया जाएगा तो प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो हमें प्रदूषण से भी सोच कर काम करना है। हमें प्रदूषण को भी रोकना है ताकि गांव में प्रदूषण ना फैले। तो लोहे की सरकारी फैक्ट्री जब लगी, खदान की खुदाई हुआ, तो समझ लीजिएगा कि पेट्रोल डीजल गैस का दाम आधा हो जाएगा। सब लोगों ने सोचा था, उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा था कि मनमोहन सरकार को हटा देंगे, मोदी सरकार को ला देंगे सन 2014 में। तो लोगों ने सोचा था कि पेट्रोल डीजल गैस का दाम 65 रुपया था। मनमोहन सरकार में सन 2013 में 65 रुपया डीजल पेट्रोल लगभग बिक रहा था, लीटर बिक रहा था। और लोगों ने सोचा कि मोदी सरकार बना देंगे तो 25 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल गैस हो जाएगा। लोगों को ऐसा लगा था, लेकिन हुआ क्यों नहीं। पेट्रोल डीजल गैस का दाम मोदी सरकार में जनता ने सोचा था, आशा किया था, भरोसा मोदी जी ने दिलाया था कि पेट्रोल डीजल गैस का दाम 25 रुपया 30 रुपया लीटर बिकवाएंगे। भाजपा के नेताओं ने वादा किया था पूरे देश की जनता के सामने। तो हुआ क्यों नहीं जानते हैं। इसलिए कि मोदी सरकार ने खदान की खुदाई पर्याप्त मात्रा में नहीं कराया। सिर्फ एक मुट्ठी भर सिर्फ मोदी सरकार ने खनिज भंडार की खुदाई टाटा बिरला रिलायंस से कराया। लेकिन चीन जो है, टाटा बिरला रिलायंस से खदान की खुदाई नहीं कराया। शी जिनपिंग जो चीन का राष्ट्रपति है, वो स्वयं जो है कि चीन का खदान की खुदाई कराया। और चीन में इतना ज़्यादा रोजगार है कि वहाँ रोजगार लेने वालों की संख्या कम है, लेकिन रोजगार इतना ज़्यादा है कि रोजगार जो है कि वहाँ कोई चीन में मांग नहीं की जाती है। रोजगार मांग की जाती है भारत में, और रोजगार मांग की जाती है उत्तर प्रदेश के प्रदेश में। तो लोहा की खदान खुदाई हम करना चाहते हैं। जिस दिन हम लोहा की खदान की खुदाई कर लेंगे और वहाँ उत्तर प्रदेश के जो है कि क्षेत्र में जब हम गलाना शुरू कर देंगे तो पेट्रोल डीजल गैस का दाम 50 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया से 50 रुपया हो जाएगा, तब होगा, इसके पहले नहीं होगा। तो पेट्रोल डीजल गैस का दाम के लिए लेकर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में आंदोलन चला रही हैं कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। तो बताइए महंगाई कैसे होगी। सरकार पेट्रोल डीजल गैस का दाम इसीलिए बढ़ाया है, सरकार जो है कि सरकारी कर्मचारियों को बोनस और जो है कि भत्ता बढ़ा रही है। ये सरकारें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, ये सरकारी कर्मचारियों की सरकार है। किसान मजदूर और खुदरा व्यापारी की जो है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सपा बसपा पार्टी किसान मजदूर खुदरा व्यापारी की सरकार नहीं है। भारत माता सपूत पार्टी किसान मजदूर खुदरा व्यापारी की सरकार है। इसे बनाइए, भारत माता सपूत पार्टी को बनाइए। तो विश्वास ना करिएगा, महंगाई ऐसे नहीं नियंत्रण हो सकती है।
महंगाई का मुद्दा झूठा उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा भाजपा कांग्रेस बरगला रही हैं और उनको उत्तर प्रदेश की जनता को जो है कि गुमराह कर रही हैं। पार्टियां महंगाई के मुद्दे को लेकर, पेट्रोल डीजल गैस के मुद्दे को लेकर अपने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। इनसे पूछिए कि लोहा का खदान की खुदाई के लिए, खनिज भंडार की खुदाई करके उत्तर प्रदेश में लाने के लिए क्यों नहीं बात करते हो, क्यों नहीं मुद्दा बनाते हो। तो कहने का अर्थ है कि हमारा एक फैसला है, भारत माता सपूत पार्टी का एक फैसला है, जब तक खदान की खुदाई हम करके उत्तर प्रदेश के गांव-गांव नगर-नगर में नहीं लाएंगे तब तक महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई और बढ़ेगी। अगर उनकी सरकार आ जाती है झांसा बनाकर, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस अगर सरकार बना लेती है तो समझिएगा कि खदान की खुदाई ये लोग करा नहीं पाएंगे, फैक्ट्री लगा नहीं पाएंगे। तो जानते हैं पेट्रोल डीजल गैस का दाम 200 रुपया लीटर बिकेगा सन 2022 के बाद, और कोरोना बीमारी भी नहीं जाएगी। तो फैक्ट्री हम लगाएंगे, सिंगल बेड की चारपाई हम इसीलिए फैक्ट्री में 150 करोड़ बनवाना चाहते हैं, इसीलिए हम अपने उत्तर प्रदेश की जनता से अपनी हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। हम इनसे समर्थन मांगते हैं, वोट मांगते हैं, और इनसे जुड़ने के लिए भारत माता सपूत पार्टी से अपील करते हैं। किसान मजदूर खुदरा व्यापारी से हम कहते हैं और किसी दूसरे से नहीं कहते हैं। ये हमको वोट देंगे, खनिज भंडार की खुदाई करेंगे और फैक्ट्री लगाएंगे, पेट्रोल डीजल गैस का दाम आधा हो जाएगा, महंगाई नियंत्रण हो जाएगी। इसके पहले महंगाई नियंत्रण नहीं होगी, फैक्ट्री लग जाएगी, सिंगल बेड की उसमें चारपाई बनवाई जाएगी और कूलर बनवाया जाएगा। टेम्परेचर हर साल 5 सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। सन 2020 में 50 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा, और सन 2021 में 55 बढ़ा, और सन 2025 में 75 सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। मानव जाति प्राणी सब झुलस जाएंगे, सब लोगों का ऊपर खतरा हो जाएगा। इसलिए कि हम फैक्ट्री में 100 करोड़ कूलर बनवाना चाहते हैं। गर्मी प्रतिदिन बढ़ रही है, घटेगी नहीं। जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं। तो एक हमारे पास सूत्र है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। लोहे की सरकारी फैक्ट्री में हम अगर सरकार में आएंगे, आप हमें सरकार में बनाएंगे, तो 150 करोड़ सिंगल बेड की चारपाई बनवाएंगे और पूरे भारत में फ्री में बांटेंगे। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। पहले हमें संसाधन बनाना पड़ेगा। पहले हम सबसे अपील करते हैं, संसाधन बनाना हमको पड़ेगा, लेकिन हमारे पास लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव नगर-नगर में नहीं है। तो हम लोहे का संसाधन कहाँ बनवाएं, कहाँ चारपाई बनवाएं, कहाँ जो है कि हम कूलर बनवाएं। इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। इस साल हो सके तो कूलर आप लोग खरीद लीजिए, और 8,000 रुपये में, 6,000 रुपये में, नहीं तो अगले साल वही कूलर आपको 20,000 रुपये में खरीदना पड़ेगा। इसलिए कि गर्मी जो है कि हर साल 5 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने जा रही है। साथियों भाइयों बहनों लिख लीजिए, और नहीं तो आप भूल जाएंगे, लिख लीजिएगा। जैसे जैसे वायुमंडल में कचरा का धुआं फैलता जाएगा, सूर्य की रोशनी पड़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है कि गर्मी पड़ती जाएगी, दाद खाद खजूली संक्रमण बीमारी होती जाएगी। कोई वैक्सीन काम नहीं आएगा। ईरान और न्यूजीलैंड ने वैक्सीन पर भरोसा छोड़ दिया है। वैक्सीन पूरा 4 ट्रक वैक्सीन ईरान और जो है कि ईरान जो है वापस कर दिया है। न्यूजीलैंड और ईरान जो है कि वैक्सीन को वापस कर दिया, अरबों खरबों रुपया अपना बचा लिया। इसलिए कि वैक्सीन से कोरोना बीमारी नहीं जा सकती है। इसलिए कि कचरा से प्रदूषण बन रहा है, गर्मी बन रही है, और पसीना नहीं सूख रहा है। तो ऐसे में कैसे संभव कभी हो ही नहीं सकता कि वैक्सीन लगने से कोरोना बीमारी बंद हो जाएगी। हाँ, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगेगी, चारपाई बनेगी, जनसंख्या नियंत्रण होगी, कोरोना बीमारी की उत्पत्ति धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। और नहीं तो सन 2025 तक सब लोग जान लीजिए, पूरा संसार जान लीजिए, पूरा भारत जान लीजिए, पूरा उत्तर प्रदेश जान लीजिए, 75 सेंटीग्रेड तापमान, प्रदूषण का तापमान, प्रदूषण के साथ तापमान बढ़ेगा। सूर्य का अकेला तापमान से हमको क्षति नहीं होती है,
लेकिन जब प्रदूषण वायुमंडल में घुलकर सूर्य का तापमान हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा, तो हमें बीमारी होगी, हमें तरह तरह की बीमारी होगी, दाद खाज खजूली खसरा और सांस की बीमारी होगी। ऑक्सीजन दिन पर दिन कम हो रहा है, वायुमंडल में प्रदूषण ज़्यादा घुल रहा है। इसके जिम्मेदार सब बसपा भाजपा कांग्रेस पार्टी है। भारत माता सपूत पार्टी की अभी तक सरकार में नहीं बनी है, इसलिए भारत माता सपूत पार्टी पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। तो महंगाई जब तक तब तक नियंत्रण नहीं होगा जब तक खदान लोहा से नहीं आएगा। गरीबी उत्तर प्रदेश में तब तक नहीं हट सकती है जब तक खदान की खुदाई करके आपका सतीश बहादुर नेता नहीं लाएगा, और भारत माता सपूत पार्टी के कार्यकर्ता जब तक नहीं लाएंगे तब तक उत्तर प्रदेश दिन पर दिन रात दिन हमेशा और बदहाली हो से गुजरता जाएगा और कंगाल उत्तर प्रदेश होता जाएगा और उत्तर प्रदेश गरीब होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। उत्तर प्रदेश को बचाने वाला इस संसार में सिर्फ भारत माता सपूत पार्टी है और कोई पार्टी उत्तर प्रदेश को बचाने वाला नहीं है। साथ आइए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। खदान की खुदाई करने के लिए भारत माता सपूत पार्टी के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों का समर्थन करिए। और अंत में हम एक बात और कहना चाहते हैं, अंतिम बात, खदान की खुदाई करना बहुत इस समय ज़रूरी हो गया है और खदान की खुदाई करके हम चीन के बराबर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। जब तक हम खदान की खुदाई नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश के में नहीं ले आ पाएंगे, तब तक हम उपकरण बनवाकर विदेश नहीं बेचेंगे, तब तक जो है कि करोड़ों लोगों को उत्तर प्रदेश में हम काम नहीं दे पाएंगे, तब तक हम 12,000 रुपया नरेगा के लोगों को काम नहीं दे पाएंगे फैक्ट्री में, और बेरोजगारों को हम रोक नहीं पाएंगे अपने उत्तर प्रदेश में, तब तक हम संसाधन नहीं बना पाएंगे। हम संसाधन, आधुनिक संसाधन, लोहे का सामान बनवाकर हम विदेश में नहीं बेच पाएंगे, तब तक हमारा उत्तर प्रदेश और गरीब होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक मत करिएगा। ये भारत माता सपूत पार्टी गारंटी लेती है। खदान की खुदाई जब हो जाएगी हमारे हाथों द्वारा तो उत्तर प्रदेश अमीर हो जाएगा, और नहीं तो उत्तर प्रदेश दिन पर दिन सन 2006 से लेकर सन 2021 तक गरीब ही तो हुआ है। उत्तर प्रदेश अमीर कहाँ हुआ? इसलिए कि हवा में विकास नहीं हो सकता है, खनिज भंडार से विकास हो सकता है। आज तालिबान और अफ़गानिस्तान में खनिज भंडार को लेकर महायुद्ध चल रहा है, पूरे मीडिया पर सनसनी खबर चल रही है, और भारत माता सपूत पार्टी की वही मांग है। जो तालिबान में झगड़ा है और अफ़गानिस्तान में झगड़ा है, वही भारत माता सपूत पार्टी और सरकारों से लेकर झगड़ा है। खनिज भंडार को लेकर अफ़गानिस्तान और तालिबान में लेकर झगड़ा है। खनिज भंडार को लेकर भारत माता सपूत पार्टी 4 साल से भारत के सरकारों से झगड़ा करती चली आ रही है। किसी दिन बहुत बड़ा विस्फोट होगा। जय जवान, जय किसान, जय खनिज। साथ आए, उत्तर प्रदेश को बचाएं। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी को जिताएं।